दोस्तों, साल 2025 इंडियन सिनेमा के लिए किसी रोलर कोस्टर की तरह साबित हुई, जहां पर कुछ फिल्मों ने तो सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिनका बजट तो आसमान छूता रहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जब बात आई तो बिल्कुल जीरो साबित हुई। उन्होंने मेकर्स की जेबें तो खाली की, लेकिन कलेक्शन के नाम पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है इसराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म वॉर 2 का। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ साथ इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा था, लगभग 400 करोड़ का। इस फिल्म को आने से पहले दर्शकों को उम्मीद थी कि ये फिल्म इतनी दमदार होगी कि जवान और पठान जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड बड़े ही आसानी से तोड़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई तो कमजोर कहानी और खराब वीएफएक्स के कारण ऑडियंस ने इसे पूरी तरह से नकार दिया और फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। जहां इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ का था, उसके एवज में फिल्म ने हिंदी बेल्ट में केवल 179 करोड़ की ही कमाई की, जो कि इसके बजट से आधा भी नहीं थी, जिसकी वजह से वाईआरएफ फिल्म्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला। साथ ही वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ये फिल्म उनकी अगली आने वाली फिल्मों को भी इम्पैक्ट करेगी। वॉर 2 साल 2025 में बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई है। और अब बात करते हैं सलमान खान की फिल्म जो कि ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, सिकंदर, जिसका बजट लगभग 275 करोड़ रुपए का था। इस फिल्म के निर्माता थे साजिद नाडियावाला और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मुरुगन दास ने। भाईजान के फैंस को उम्मीद थी कि ये फिल्म बजरंगी भाईजान की तरह कुछ कमाल करके दिखाएगी, सीधा लोगों के दिलों में उतर जाएगी, लेकिन वही पुरानी घिसी पिटी कहानी ने सारा खेल बदल दिया और ऑडियंस को ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने 275 करोड़ रुपए के बजट के एवज में केवल और केवल 100 करोड़ का ही आंकड़ा पार किया, जो कि निर्माता साजिद नाडियावाला के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। और फिल्म ने मुश्किल से 100 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि सलमान खान की फैन पावर को देखते हुए बहुत ही कम है। एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ के लिए साल 2025 बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा है। उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप होती आ रही हैं और साल 2025 में उनकी बागी 4 भी, जो कि एक बड़े बजट की फिल्म थी, वो भी फ्लॉप हो गई। इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ के करीब था, लेकिन दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ फिल्म में एक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक्शन के साथ साथ दमदार स्टोरी और ऑडियंस को इंगेज करने के लिए बेहतरीन म्यूजिक और वीएफएक्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि इनकी फिल्म बागी 4 में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। साथ ही फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की थी कि ऑडियंस को बिल्कुल ही बांध कर नहीं रख पाई और ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरी तरह से नकार दिया। नतीजा, टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म बागी 4 केवल और केवल 50 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई, जो कि 200 करोड़ के बड़े भारी भरकम बजट के मुकाबले में बिल्कुल ही कम है, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म को भी साजिद नाडियावाला ने प्रोड्यूस किया था, इसलिए इस लिहाज से साजिद नाडियावाला के लिए भी साल 2025 बहुत ही मुश्किलों से गुजरा हुआ दौर रहा है। इनके अलावा कुछ ऐसी फिल्में भी थी जो अपने कंटेंट के दम पर हिट होने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो भी हिट नहीं हो। इनमें कंगना रनौत की इमरजेंसी, जो कि काफ़ी विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी, लेकिन वो भी ऑडियंस को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पाई और ऑडियंस ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था। उनके अलावा अजय देवगन की फिल्म आज़ाद, वो भी एक बड़े बजट की फिल्म थी, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जहां कंगना रनौत की इमरजेंसी 60 करोड़ के बजट में बनी थी, उसने केवल 20 करोड़ का कलेक्शन किया और जहां आज़ाद फिल्म 80 करोड़ के एवज में बनी थी और बदले में उसने केवल 10 करोड़ का ही कलेक्शन किया। इस लिहाज से दोनों ही फिल्में एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई थीं। अगर इन फिल्मों के बड़े बजट को देखते हुए ये देखा जाए कि फिल्में आखिर क्यों फ्लॉप हुई, तो रिजल्ट निकल कर सामने आता है कि सिर्फ बड़े स्टार और बड़े बजट के दम पर फिल्में हिट नहीं होती। उसके लिए दमदार कहानी और उसके पीछे ऑडियंस को जोड़े रखने के लिए वीएफएक्स और बीजीएम की भी ज़रूरत होती है, जो कि इन फिल्मों से नदारद था।
इसके अलावा फिल्मों का फ्लॉप होने का एक बड़ा कारण OTT भी है, क्योंकि दर्शकों को ये उम्मीद रहती है कि जो फिल्म बड़े पर्दे पर आई है और कुछ दिनों बाद वो OTT पर तो ज़रूर ही आ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग थिएटर्स तक नहीं जाते और फिल्मों का OTT पर आने का इंतज़ार करते हैं। एक बड़ा रीज़न ये भी है कि फिल्म अपने बजट के मुकाबले उतना कलेक्शन नहीं कर पाती जितना उन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ फिल्में जिन्होंने 2025 में प्रोड्यूसर्स की जेबें तो खाली कर दी, लेकिन कलेक्शन के नाम पर उतना नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से आपने कौन सी फिल्में थिएटर में जाकर देखी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? अपनी राय हमें आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।